ओम एक ऐसा रहस्यमय शब्द जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। एक ऐसा शब्द जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। एक ऐसा शब्द जो हमारी मस्तिष्क के ज्ञान चक्षु को खोल देता है। लेकिन क्या सच में हम इस शब्द के बारे में पूरा सच जानते हैं? आखिर क्या है इसे सही तरीके से उच्चारण करने की विधि और क्या होगा उसका हमारे शरीर पर असर? अगर हम हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जानें तो ओम एक ऐसा रहस्यमय शब्द है जो हमारे मस्तिष्क को शून्य से जोड़ सकता है। हमारे वेदों में ओम को उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है, अर्थात इसी से सृष्टि की रचना हुई है। जब ये सृष्टि अपने भौतिक रचना में आई तब सबसे पहली ध्वनि ओम ही थी। 21वीं सदी में तो पश्चिमी वैज्ञानिक भी ओम पर रिसर्च करने लग गए हैं, क्योंकि योग मुद्रा पर ओम शब्द का चमत्कारी रूप से असर होता है। भारत की कई यूनिवर्सिटीज में ओम शब्द पर कई सारे प्रयोग हुए। उस प्रयोग में यह पाया गया कि रोज ओम शब्द का उच्चारण करने वाले लोग दूसरे से सबसे ज्यादा शांत थे और उनका दिमाग सबसे ज्यादा काम कर रहा था, यानी एक्टिव था। इसमें से सबसे चमत्कारी बात ये थी कि ओम शब्द का प्रयोग करने के बाद उनकी बीमारियां काफी धीरे तरीके से उनके शरीर पर प्रभाव डाल पा रही थी। कई वैज्ञानिक इसे प्लेसिबो इफेक्ट मान रहे थे। प्लेसिबो इफेक्ट वो होता है जब किसी व्यक्ति के नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों के द्वारा बदला जाता है। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो कभी बीमार नहीं होते, लेकिन वो इतना ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि वो अपने आप को ही बीमार कर लेते हैं। जब किसी व्यक्ति को मेडिसिन कह करके चीनी की दवाई दी जाती है और जब वो व्यक्ति उसे मेडिसिन समझ के खा लेता है और ठीक हो जाने का दावा करता है, तब उसे हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो दोस्तों सवाल तो उठता है कि क्या ये इफेक्ट भी प्लेसिबो इफेक्ट से समानता रखता है? क्या ये भी सिमिलर है टू दैट ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट? यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में भी कई जगहों पर इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि क्या ओम की ध्वनि का असर शरीर पर पॉजिटिव तरीके से पड़ता है। इसमें अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है। हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी में अलग पड़ता नजर आता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग तरीके से पड़ता है, जो कि काफी हैरान करने वाली बात है। रिसर्चर्स काफी हैरान थे कि ओम की ध्वनि का उच्चारण करने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जो बिल्कुल हिंदू धर्म में बताए श्री यंत्र जैसी होती है। कोई और ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती थी। रिसर्चर्स ने खुद दावा किया कि ओम की ध्वनि चलने पर मस्तिष्क पर अलग ही असर पड़ता है और हो सकता है कि इसके कारण सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता हो, वो भी पॉजिटिव तरीके से। अगर हम बात करें हमारे ग्रंथों की तो उसमें भी यही बताया गया है। प्राचीन पौराणिक विज्ञान में भी यही बताया गया है कि ओम की ध्वनि का उच्चारण करके ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका सही उच्चारण करने पर ही इसका असर पड़ता है। और सही उच्चारण करने की विधि हम आपको बताते हैं। धरती पर योग मुद्रा में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और फिर ओम की ध्वनि को लंबा खींचते हुए उच्चारण करना होता है। इसका सही समय भी प्रातः काल यानी कि सूर्य उदय से पहले का समय होता है। तभी हमारा मस्तिष्क शांत और स्थिर होता है और तब उच्चारण करने पर ओम का सही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसका उच्चारण भी एक एक शब्द को लंबा खींच कर करना पड़ता है। इसका प्रयोग आप भी कर सकते हैं और इसका पॉजिटिव असर क्या पड़ता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आप हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल रेडियो डिकोड को। प्रेस कीजिएगा बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। हम लोग जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।